हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूडाइस पोर्टल के एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जिस पर अभी भी कार्य चल रहा है और यह कार्य पिछले वर्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और हम लोगों ने किया भी था। लेकिन इस वर्ष भी इस कार्य को प्रथम वरीयता दी जा रही है और लगातार डीजी महोदया का आर्डर आ रहा है कि इसमें जो है कोई भी लापरवाही न बरती जाए। जितना भी आपका यूडाइस पोर्टल पे जो आपके ड्रॉप बॉक्स के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को जो है या तो किसी नज़दीकी विद्यालय में इंपोर्ट कराया जाए। मतलब यह कि आपका ड्रॉप बॉक्स खाली होना चाहिए। अगर आपके ड्रॉप बॉक्स में बच्चे हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। तो हम सभी को ध्यान देना है कि हमें अपना जो विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स है उसे हम कैसे चेक करेंगे, उसमें कैसे कैसे बच्चे आपके जो है किस किस सेशन के बच्चे हैं। हो सकता है उसमें आपके जितने भी आपके पुराने बच्चे पढ़े हैं शुरुआत से, वो सारे के सारे बच्चे आपको मिल जाएँ वहाँ पर। तो हमको सभी बच्चों का जो है ड्रॉप बॉक्स की डिटेल जानकारी होनी चाहिए और हम उन बच्चों को कहाँ इंपोर्ट कराएं। मतलब ये हुआ कि अगर वो बच्चे विद्यालय में किसी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो उनको हम कैसे इंपोर्ट कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लगातार सर्वे करते हैं और सर्वे के माध्यम से हम कहीं ना कहीं किसी बच्चे को जो है पढ़ता हुआ दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी जो है इसमें उत्तरदायित्व है कि हम हर बच्चे को इंपोर्ट करवाने का प्रयास करें। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आप बने रहेंगे अंत तक, तो आपको जो है हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें कैसे क्या करना है। जो आपके ड्रॉप बॉक्स के बच्चे हैं उनकी कैसे हमें सूची बनानी है, उनकी स्थिति इस समय क्या है, और अगर वो इंपोर्ट करने के लायक हैं तो हम उन्हें कैसे इंपोर्ट करें। सारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो हम सबसे पहले करते क्या हैं कि अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उस क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं वैसे ही आपके सामने यहाँ पर जो है जो आपका सर्च बार है, यहाँ पर आप सर्च करते हैं यूडाइस प्लस। ठीक है, यूडाइस प्लस। तो जैसे आप यूडाइस प्लस लिखते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिक लिख के आपका चला आता है। मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया वैसे आपके पास यूडाइस का जो आपका होम पेज होता है उसको जो है हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आपका लिखा है यूडाइस प्लस, हम इसी पर जो है क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वैसे आपके पास कुछ इस तरह से आपका जो है इसका होम पेज खुलता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। देखिए यहाँ पर आप दाहिने साइड पे आपका लिखा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इसका एक और तरीका है, अगर आप यूडाइस जो आपका सर्च बॉक्स था वहाँ डालते हैं आप यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, तो आप डायरेक्टली जो है स्टूडेंट मॉड्यूल पे ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यूडाइस प्लस जो आपकी मेन वेबसाइट है वहाँ से हम ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना होगा। तो हम कैसे जाएंगे उसकी प्रक्रिया भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है आपका, देखिए दाहिने साइड पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, हम इसी पर क्लिक कर देते हैं। जब हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स क्लिक करते हैं उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है आपका सेलेक्ट स्टेट। तो हम स्टेट का चयन करते हैं और स्टेट आपका देखिए यहाँ पर हम सबसे अंत में जाते हैं। हमारा स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है, तो जो भी आपके यूपी वाले लोग हैं वो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे वैसे आपके पास यहाँ पर लॉगिन करने के, देखिए यूडाइस प्लस पर आपके कई मॉड्यूल हैं। टीचर मॉड्यूल आपका है, स्टूडेंट मॉड्यूल है आपका, ठीक है, रिपोर्ट मॉड्यूल है और दूसरा आपका जो मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल है वो आपका है। ठीक है, तो हमें ड्रॉप बॉक्स के बच्चे देखना है तो हम किस पे जाएंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपका लिखा है स्टूडेंट मॉड्यूल आपका लिखा हुआ है। हम इसी पर लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं, स्टूडेंट वाले पर, और जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने यहाँ पर आता है, इस प्रकार से खुल जाता है आपका एकेडमिक ईयर। तो करंट एकेडमिक ईयर की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपका जो सेशन चल रहा है अभी लेटेस्ट वाला, हम उसी की बात कर लेते हैं और उसी को ओपन करने का हम प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है करंट एकेडमिक ईयर जो है ओपन कर लेते हैं और इसी की हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो करंट एकेडमिक ईयर पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं वैसे हमारे पास जो है यहाँ पर खुल करके पूरा आपका यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाता है। जो भी आपके बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं वो आपके सारे खुल जाते हैं इस प्रकार से, और डैशबोर्ड भी जो है आपका यहाँ पर खुल जाता है। देखिए यहाँ पर आपका जो आपका बायां साइड है ये आपका यहाँ पर डैशबोर्ड आपका खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड में थोड़ा हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल, स्टूडेंट रिलीज, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, मैं सब बता चुका हूँ, स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है कि हम जो है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करें, जिससे कि हम जो ड्रॉप बॉक्स के बच्चे हैं उन्हें हम कैसे देखेंगे ये हम पता कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे आपके सामने यहाँ पर जो है, देखिए अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल में क्या होता है कि आपका बाएं साइड पे जो है
एक एरो बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज बैक हो जाता है। दोबारा जब आप फिर से लिस्ट ऑफ ऑल पर क्लिक करेंगे तब आपके ये ऑप्शन खुलेंगे। मैं अपने टैबलेट में खोल रहा हूँ तो यहाँ पर आपके ऑप्शन पहले से ही खुल जा रहे हैं, लेकिन जब आप मोबाइल व्यू करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन खुले नहीं मिलेंगे, हमको वहाँ पर जो है खोलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में हमको देखना है कि ड्रॉप बॉक्स के हमारे बच्चे कौन कौन से हैं। तो हम ड्रॉप बॉक्स के बच्चे जो है खोजने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया एक्टिव स्टूडेंट्स, ये है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स, इनएक्टिव स्टूडेंट्स और एक्टिव स्टूडेंट्स आपके 2024-25 वाले, ठीक है। तो ये आपके 4 इसमें दिए गए हैं लिस्ट ऑफ ऑल में। तो हमें देखना है कि एक्टिव में क्या है, जो आपके बच्चे इस समय एक्टिव हैं वो हैं। ड्रॉप बॉक्स में जो आपके बच्चे इसमें जो है ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं, उनका कहीं पर भी इंपोर्ट नहीं किया गया उनको, तो हम ड्रॉप बॉक्स की सूची जानने के लिए ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वैसे आपका जो ड्रॉप बॉक्स होता है वो आपका ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर खुल जाता है। अब हम ड्रॉप बॉक्स पे जो है देखते हैं कि ड्रॉप बॉक्स में क्या क्या पड़ा है मेरे यहाँ पर। तो हम सोच रहा ओपन करने का प्रयास कर लेते हैं। अब देखिए ड्रॉप बॉक्स में देखिए लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव, ठीक है, आप लिख दिया गया यहाँ पर आपका। अब देखिए ये आपका यहाँ पर एकेडमिक ईयर भी आपको यहाँ पर दिया गया, रियल टाइम है। अगर आप यहाँ पर रियल टाइम डालेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों सेशंस के बच्चे आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेशन आप चूज़ करना चाहते हैं कि हम अगर 24-25 के देखना चाहते हैं, मतलब पिछला आपका जो सत्र रहा है, या फिर अभी जो करंट आपका सेशन है इसका देखना चाह रहे हैं, तो जिसका भी हमें देखना है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। रियल टाइम लगाते हैं तो आपको रियल टाइम में दोनों सेशंस के बच्चे या जो पुराने बच्चे आपके पड़े हुए हैं वो सारे के सारे आपके दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम रियल टाइम की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, और जो है अपना चूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया। देखिए टोटल इनरोलमेंट मतलब ये कि इसमें आपके 56 बच्चे दिखा रहा है, मतलब जो हमारा ड्रॉप बॉक्स है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बच्चों की उसमें है। टोटल आपके जो बॉयज़ हैं, मतलब जो लड़के इसमें आपके 32 हैं और टोटल गर्ल्स आपकी यहाँ पर 24 हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स आपके 0 हैं। अब हमें देखना है कि ये बच्चे किस क्लास के हैं। देखिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या ये है कि ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चा कक्षा 1-2 में पढ़ने आया था, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि वह पढ़ने नहीं आ रहा है और उसका हमने नाम जो है ड्रॉप आउट में डाल दिया, या उसका नाम जो हमने काट दिया। अब हुआ क्या, जब वो बच्चा यहाँ से कट गया, अब हो सकता है कि वह प्राइवेट में पढ़ रहा हो, लेकिन प्राइवेट वाले विद्यालयों ने उस बच्चे को आपके विद्यालय से इम्पोर्ट नहीं किया। तो अगर विद्यालय से इम्पोर्ट नहीं किया गया है तो वो बच्चा आप में दिखता रहेगा हमेशा। अब ये भी समस्या आती है कि प्राइवेट वाले करते क्या हैं कि जो है बच्चे का नाम, जैसे आपके वहाँ कक्षा 3 पास किया तो वो जो है कक्षा 3 से जो निचली कक्षा होती है, अगर वो 4 में करते आगे तो वो कक्षा जो है आपके विद्यालय से इम्पोर्ट करवा लेते यूडास डाल करके। लेकिन होता क्या है कि वो जो है कक्षा 3 में नाम नहीं लिखते हैं, वो कक्षा 3 से निचली कक्षा में नाम लिखते हैं, तो वहाँ पर फिर इंपोर्ट नहीं करते हैं। वो वहाँ से जो है नया अपना जो है पेन नंबर हो सकता है बना लें। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं कभी कभी क्या होता है उनका एडमिशन जो है बिना आधार के हो जाता है, और जो बच्चा बिना आधार के पहले एडमिशन करवा लेता है उसके बाद वो जब इसका यहाँ चल जाता है तो फिर बाद में वो आधार नहीं देता है और प्राइवेट में जो है जब वहाँ पर आधार के माध्यम से एडमिशन करवा लेता है, तो हम उसको ट्रैक भी नहीं कर पाते कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप पहले आधार डालते हैं, आप जो है प्रेरणा पोर्टल पर जब पंजीकरण करते हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा आपके पास आता है कि उसका पहले से कहीं पंजीकरण है, तो जैसे आप आधार नंबर डालते हैं वैसे वहाँ पर दिखाता है कि दिस स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन दैट स्कूल, मतलब उस स्कूल का नाम होता है कि ये बच्चा आपका इस विद्यालय में पढ़ रहा है। तो वहाँ पर ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चा हमारे यहाँ आधार ना दे करके दूसरे विद्यालय में प्राइवेट में आधार दे करके अपना एडमिशन करवा लेता है, तो हमारे पास समस्या रहती है कि हमारे पास तो आधार है नहीं, हमने बिना आधार के उसका एडमिशन कर लिया और हमने जो उसकी EPGP भर दिया, बस उसका ड्रेस का पैसा वगैरह नहीं आता है। तो ये समस्याएं होती हैं हम लोगों के साथ। तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में आपके टोटल आपके 56 बच्चे हैं। अब यहाँ पर हम इन 56 बच्चों का डिटेल देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो इस पेज को थोड़ा हम मिनिमाइज़ कर दे रहे हैं, यहाँ पर काट दे रहे हैं इसको जो है। अब मिनिमाइज़ कर दिया हमने उसको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बच्चे कौन कौन से वाले हैं, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स वाले। टोटल गर्ल्स बॉयज़ में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। एज पर स्कूल रिकॉर्ड, एडमिशन रजिस्टर, स्टूडेंट पेन नंबर है, एकेडमिक ईयर है, क्लास मतलब किस क्लास में जो है बच्चे का आपने नाम काटा था,
किस क्लास से बच्चा ड्रॉप आउट है, मतलब यह कि वो ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर आपने उसका कक्षा 1 में नाम काटा होगा तो वो कक्षा 1 से पड़ा होगा, अगर उसको इंपोर्ट नहीं किया गया है किसी अन्य विद्यालय द्वारा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका पहला बच्चा है, ये आपका इसे इसमें लिखा रोशन लिखा है, इसका नाम दिया गया है, ठीक है, इसका पेन नंबर दिया गया है और एकेडमिक ईयर आपका यहाँ पर जो है 2023-24, मतलब ये हुआ कि 23-24 के बच्चे भी इसमें ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। लास्ट क्लास ये है आपकी 1, मतलब ये लास्ट क्लास क्या होती है, जिस कक्षा से आपने बच्चे का नाम ड्रॉप आउट, मतलब उसको ड्रॉप आउट की श्रेणी में डाला था। लास्ट सेक्शन आपका ये है, एलिजिबल क्लास 1 है, मतलब ये हुआ कि अब देखिए कक्षा 1 से ही आपने नाम काटा था और एक कक्षा मतलब स्टार्टिंग में ही कट गया था। अगर बच्चा कक्षा 1 पास आउट होता है तब यहाँ पर एलिजिबल क्लास कितना होता है, तब आपका यहाँ पर एलिजिबल क्लास 2 लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में इसका नाम कटा है, इसने कक्षा 1 पास आउट नहीं किया, मतलब प्रमोट नहीं किया गया है, तो इस तरह से आपका फादर्स नेम दिया गया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस क्या है, ड्रॉप बॉक्स इन सेशन माइग्रेटेड टू अदर रीजन स्टडिंग अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, मतलब सेम ब्लॉक में किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है, ये इसका स्टेटस है। तो आप यही स्टेटस जो है जैसे इसमें दिया गया है कि आप हर बच्चे की सूचना अपना जो है बना लेंगे, मैं वो बाद में बता रहा हूँ कि आप सूचना कैसे इसकी बनाएंगे। फिर लिखा है डू यू वांट टू, अगर हम देखें थोड़ा लिखा है डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, अगर आप यहाँ से ड्रॉप बॉक्स का स्टेटस आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं और टिक करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर डिलीटेड है, मार्क ड्रॉप आउट है, ड्यू टू टीसी प्रोग्रेशन है, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी है, माइग्रेटेड टू अदर रीजन है, ठीक है। ये आप करके यहाँ पर जो है कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें रिमार्क पूछा गया है, जब आप चूज़ करेंगे तो इसमें रिमार्क पूछता है, रिमार्क करने के बाद इसको आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देंगे, मतलब जो बच्चे के साथ हुआ होगा अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं या आपने उसको हटा दिया है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मार्क ड्रॉप आउट उसने जो है छोड़ दिए पढ़ाई, ये आप कर सकते हैं। ड्यू टू टीसी प्रोग्रेशन उसका हो गया, ये कर सकते हैं। मतलब जो भी इसमें आप जैसे मान लो हमने यहाँ पर जो है मार्क ड्रॉप आउट जो है इसमें हमने चूज़ किया, ठीक है, मार्क ड्रॉप आउट। अब यहाँ पर स्टेटस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रीज़न है, मतलब रीज़न आपको देना पड़ेगा किस कारण से बच्चा जो है यहाँ पर आपका ड्रॉप आउट हो रहा है, तो ये हमको रीज़न देने पड़ेंगे, ठीक है। अदर रीजन्स में है, इकोनॉमिक रीजन्स है, एम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज है, ऑर्फन है, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज़ हैं, ये हमको देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हर एक आपको जो भी आप यहाँ पर देंगे आप जो है कि किस कारण से हो रहा है तो उसका रीज़न जो आपका वाजिब होगा वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर अपडेट करना चाहते हैं आप, ठीक है, स्टेटस में, तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमारा स्टेटस ये हो गया है। इसी प्रकार से दूसरे बच्चे का जो हम देखते हैं यहाँ पर आपका दिया गया, इसी प्रकार से कई बच्चे, ये आपका 23-24 का, ठीक, इस तरह से हमारे कई बच्चे इसमें दिए गए हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका पेन नंबर दिया गया है। कुछ बच्चे क्या है यहाँ पर आपके हैं, जैसे कक्षा आपका 2 से आपका पास आउट हुआ, ठीक है, एलिजिबल क्लास आपके 3rd, देखिए ये आपका कक्षा 2 पास हो चुका है, तब यहाँ पर कितना लिखा है, एलिजिबल क्लास आपका 3rd लिखा है। मतलब ये हुआ कि आपका 2 अगर बच्चा पास हो गया है तो वो किस में इम्पोर्ट होने के लायक है, 3 में। एलिजिबल क्लास का मतलब ये हुआ कि वो अगली कक्षा में किस में जाएगा, उसको किस कक्षा में इंपोर्ट कर सकते हैं, वो आपकी एलिजिबल क्लास होती है। लास्ट क्लास आपकी वो होती है जहाँ से बच्चा जो है पास आउट हो गया है। अगर बच्चा पास नहीं हुआ है तो फिर आपकी एलिजिबल क्लास आपकी वही होगी जैसा कि आपके पहले वाले केस में था। ये बात हो गई। कुछ बच्चे क्या ऐसे यहाँ पर कक्षा 4 से आपके चले गए हैं तो यहाँ पर एलिजिबल क्लास देखिए 4 लिखा है, मतलब कक्षा 4 में ही था और 4 ही आपका यहाँ पर एलिजिबल क्लास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि कक्षा 4 में जब बच्चे प्रवेश लिए तो उसके बाद ही यहाँ पर इसका नाम काट दिया गया, मतलब इसने कक्षा 4 पूरा नहीं किया है। अगर बच्चे ने कक्षा 4 नहीं पूरा किया है तो यहाँ पर आपका एलिजिबल क्लास आपका कक्षा 4 ही रहेगा, तो आप यहाँ पर कक्षा 4 ही जो है इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। और अगर इसका स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं आप जो है तो इसको स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 जो आपके कक्षा 5 पास आउट हैं, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे आप कक्षा 5 पास आउट हैं और इसमें आपका दिखा रहा है कि आपके कक्षा 5 वाले हैं, तो इनमें आपका एक तरीका देखिए ये होता है कि आप जो है नज़दीकी आपका जूनियर प्राइमरी विद्यालय है, उस जूनियर विद्यालय में आप जो है उनके हेडमास्टर से संपर्क कर लें और अपने बच्चों को वहाँ इंपोर्ट करवा लें या वहाँ पर उसका एडमिशन करवा लें। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे यहाँ से कक्षा 5 बच्चे पास होते हैं तो अधिकतर क्या होता है कि प्राइवेट में नाम लिखवाते हैं वहाँ से, और नाम लिखवाते तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी कक्षा जो है कक्षा 6 नहीं होती है। कक्षा 5 पास करने के बाद वो किसी निम्न कक्षा में अपना एडमिशन करवा देते हैं और प्राइवेट वाले एडमिशन कर भी लेते हैं और उनको किसी टीसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब कक्षा 6 में लिखेंगे तभी तो टीसी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो बिना टीसी के निम्न कक्षाओं में एडमिशन कर लेते हैं और उन्हें बच्चों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बेसिक विभाग में ड्रॉप बॉक्स की इतनी बड़ी संख्या होने का एक बहुत बड़ा कारण आपका यही है कि प्राइवेट वाले जो विद्यालय होते हैं वो सरकारी के बच्चों को
जो कक्षा वो पास करते हैं उनकी अगली कक्षा में इंपोर्ट ना करके वो निम्न कक्षा में पुनः एडमिशन कर लेते हैं और उनका आपका नया पेन नंबर आप दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका यहाँ पर भी आपका पेन नंबर है और प्राइवेट्स में भी आपका पेन नंबर है, तो दो पेन नंबर आपके बच्चों के जनरेट हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें जो है सबको देखना है। यहाँ पर सूची आपकी पूरी यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, ये जो बच्चे कक्षा 5 पास आउट हैं, यहाँ पर देखिए ज़्यादा कक्षा 5 पास आउट वाले हैं, इसमें 23-24 के हैं, 24-25 के हैं, 25-26 के हैं, मतलब तीनों आपके यहाँ पर सत्र के बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, जब से यूडाइस का सिस्टम लागू हुआ है 23-24 के बाद से बहुत ही ड्रॉप बॉक्स की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है। तो ये मेरे में जो है लगभग आपके 52 बच्चे कुल मिला करके हैं, 52 या 56 बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं कि आप जो है अगर यहाँ से स्टेटस का चेंज करना चाह रहे हैं कि आप जो है यहीं से इसको चेंज करें, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लें, उसके बाद ही जो है यहाँ पर आप अब कैसे इंपोर्ट करवाएंगे वो प्रक्रिया भी हम यहाँ पर बताएंगे। पहला हमारा काम क्या था कि हम यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स की सूची कैसे आपको मिलेगी, ड्रॉप बॉक्स की स्थिति क्या है, ड्रॉप बॉक्स का स्टेटस क्या है, बच्चे का एलिजिबल क्लास कौन सी है, लास्ट क्लास कौन सी, ये भी आपको ध्यान देना कि बच्चा किस क्लास में एलिजिबल है। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर लिखता है कि एलिजिबल क्लास क्या है इंपोर्ट करने के लिए, वो आपको वहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारी यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे आपका पहला वाला था, ठीक है, तो यहाँ हम कर रहे हैं कि डू यू वांट टू चेंज, जैसे हमने ये बॉक्स टिक किया था, अब इसको हम छोड़ दे रहे हैं। डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, आप स्टेटस जो है ड्रॉप बॉक्स का जो स्थिति है वो क्या चेंज करना चाहते हैं। डू से स्टार मतलब क्या से हिंदी होगी इसकी, क्या आप चेंज करना चाहते हो, तो हम जब इस पर टिक कर देंगे तो टिक करने पे क्या होता है कि यहाँ वाला जैसे यहाँ पे टिक करेंगे वैसे यहाँ पर देखिए ये आपका जो है अपडेट वाला बटन आपका ऑटोमेटिक जो है नीला हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम टिक करते हैं तो यहाँ नीचे आपका आता है सब स्टेटस क्या है। ठीक है भाई, यहाँ पे तो लिखा है कि जो है बच्चा आपका जो है यहाँ पर एंड सेशन हो गया था, इसका स्टेटस जो है सेशन एंड है उसके बाद, लेकिन सेशन यहाँ पर एंड नहीं था, बच्चा जो है स्वयं जो है छोड़ के चला गया था, मुझे ये बच्चा याद है। उसके बाद देखते हैं अब सब स्टेटस में है, इसमें आपके देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम डिलीट पे करेंगे मतलब ये हुआ कि अगर हम बच्चे को करना चाहते हैं कि बच्चा हमारा ये डिलीट हो जाए, तो हम जब इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पूछता है कि रिमार्क में क्या लिखेंगे, इसके रीजन क्या है, डुप्लीकेट एंट्री हो गई है या रॉन्ग एंट्री हो गई या ड्यू टू डेथ है। देखिए अगर आपके विद्यालय में डुप्लीकेट बच्चे भी हैं तो आप यहाँ से स्टेटस में आप डू यू वांट टू चेंज को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद जैसे आप वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन चूज़ करेंगे ऊपर, वैसे आपके डिलीट के कॉलम में आपके इतने आ जाएंगे। ठीक है, डिलीट वाले में आपका ये आ रहा है, तो यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री हो गई, इस वजह से आप यहाँ पर हटाना चाह रहे हैं, या फिर रॉन्ग एंट्री हो गई आपसे तब आप हटाना चाह रहे हैं, या फिर आपका ड्यू टू डेथ, अगर बच्चे की डेथ हो गई तो आप हटाना चाह रहे हैं, तो उसको आपको वाजिब रीज़न देना पड़ेगा। ये कब आया, जब हमने ऊपर हटाया था क्या डिलीट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ड्यू टू यहाँ पर रॉन्ग एंट्री हो गया, डुप्लीकेट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, डिलीट किया है सब स्टेटस में और रिमार्क में, दो चीज़ें हैं, सब स्टेटस और रिमार्क दोनों जो भरेंगे, तो यहाँ पर हम अपडेट वाले पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर अपडेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर आपका जो है, अगर हम मान लो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन ना चूज़ करें, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मार्क ड्रॉप आउट है। ठीक है, इसको अगर हम चूज़ करते हैं तो जब मार्क ड्रॉप आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आता है, यहाँ पर रिमार्क फिर आपसे पूछेगा, तो रिमार्क में हम क्या भरेंगे, लिखा है अदर रीजन्स, अन्य आपके कारण हैं। ये आपका क्या है, ड्रॉप आउट की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रीजन है, बच्चे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी इसलिए बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, या एम्प्लॉयमेंट उसको रोज़गार मिल गया, ठीक है, या रोज़गार कोई कर रहा है इसलिए जो है वो जो है बच्चा चला गया, आपका ड्रॉप आउट हो गया, या स्टूडेंट अब्सेंट सिंस मैनी डेज, या फिर बच्चा जो है जैसे आपका नियम होता है कि आपका 45 डेज़ या 40 डेज़ के लिए अगर आपका बच्चा नहीं आता है तो उसको हम ड्रॉप आउट में डाल देते हैं, तो ये भी आपका रीज़न है। ऑर्फन अनाथ है, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं, बच्चे के जो है आने जाने की समस्याएं हैं, तो ये आप रीज़न वहाँ पर जब हम ड्रॉप आउट दिखाएंगे तो ये आपके ऑप्शन खुल के आएंगे। मतलब हर आपका स्टेटस अगर आप दिखाते हैं, आप स्टेटस चेंज कर रहे हैं, तो उसका आपको वाजिब रीज़न वहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप वाजिब रीज़न नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर स्टेटस नहीं चेंज कर पाएंगे। उसके बाद जब यहाँ पर मान लें हम कर लेते हैं अदर रीजन्स में, यहाँ पर या एक मान लो यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट अब्सेंट जो है, तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर जो अपडेट वाला आपका बटन है इसको फिर आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर स्टेटस अपडेट होगा। इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं अगर आप हमारे यहाँ पर सब स्टेटस में आप तीसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, भाई ड्यू टू टीसी आप प्रोग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिर आपसे पूछता रीजन क्या है, एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नोन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपको ये देना है कि ये जो है इम्पोर्ट के लिए आप इसको एक्टिव कर दे रहे हैं। देखिए जो बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में पड़े हैं, अगर आपको उनको इंपोर्ट के लिए एक्टिव करना है
तो फिर आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको जो है उनको आपको एक्टिव करना पड़ेगा कि बच्चा ये आगे जो है इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। अदरवाइज फिर जो है आपको फिर दिक्कत होगी कि आप जो यहाँ पर फिर जैसे मान लो कोई इंपोर्ट करना चाहता भी है तब भी वो आपका इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये समस्या यहाँ पर न होने पाए। जब ये कर लेंगे तो यहाँ पर आप जो है इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे। फिर अगर हम मान लो इसका जो आपका चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, इसको अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर रीजन पूछता है आपसे, रिमार्क से पूछता है, रिमार्क में गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग और अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, मतलब यह कि बच्चा जो है ओपन स्कूलिंग कर रहा है या मतलब किसी जो आपका गैर मान्यता प्राप्त है या गैर चिन्हित वाले स्कूल हैं उनमें अगर आपका बच्चा जा रहा है तो आप यहाँ पर कर सकते करके जो है यहाँ पर अपडेट वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये अपडेट वाले पे क्लिक करें तब आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल बता रहा हूँ इसलिए आपको जो है सीखने की आवश्यकता है बस। नीचे और लिखा है माइग्रेटेड टू अदर रीजन, इस पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आप तो यहाँ पर रिमार्क में आपसे पूछता है, रिमार्क पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर रिमार्क में लिखा है स्टडाइंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, मतलब ये दिखा देंगे कि आपका ये बच्चा सेम दूसरे ब्लॉक में दूसरे स्कूल में सेम ब्लॉक में पढ़ रहा है, ठीक है। स्टेटस में फिर लिखा है माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी दूसरे ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में चला गया है। माइग्रेटेड टू अदर स्टेट, दूसरे राज्य चला गया है। माइग्रेटेड टू अदर कंट्री, दूसरे देश चला गया है। तो ये आप जो है वहाँ पर स्टेटस आप इसका जरूर कर देंगे अपडेट, मतलब यह कि अगर आपको पता चला कि बच्चा जो है कि कहीं बाहर चला गया है, विदेश चला गया है, या आपका जो है किसी दूसरे राज्य चला गया है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक चला गया, तो आप वहाँ पर इस स्टेटस को जरूर बच्चे के सापेक्ष यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे हम ये कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से आपके पाँचों के पाँचों ऑप्शन हो गए। तो यहाँ से आप जो है जो बच्चे का स्टेटस है उसको आपको यहाँ पर चेंज करने का जो है तरीका आपको ये आपको जानकारी मिल गई, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य अब पहला वाला जो उद्देश्य था कि हम ड्रॉप बॉक्स की सूची जो है कैसे देखेंगे और कहाँ से हमको मिलेगी, कितने बच्चे हैं वो भी हम देख रहे हैं कि आपका जो है अभी जो फोकस चल रहा है वो आपका 25-26 और 24-25 पे चल रहा है। 23-24 का इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। तो जो बच्चे अभी लेटेस्ट में पास हुए हैं या आपने उनका नाम काट दिया था, तो देखिए यहाँ पर एक तरीका ये भी है कि जो बच्चे आपके कक्षा 1 या 2 में आपने काट दिए हैं, 3 में काट दिए हैं, उनको आपको अपने विद्यालय में ही हो सकता है इंपोर्ट करना पड़ जाए, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स की पेंडेंसी बहुत जा रही है और इस पेंडेंसी को हमको ख़त्म करना है। तो जिन बच्चों के नाम हमने कक्षा 5 के नीचे काटे हैं हो सकता है कि उनको अपने विद्यालय में ही हमको इंपोर्ट करना पड़े एट लास्ट में जो है, क्योंकि कोई प्राइवेट वाला इंपोर्ट करने के लिए हो सकता है तैयार ना हो, क्योंकि वहाँ पर उनकी कक्षाएँ निचली हैं। या फिर अगर आप व्यक्तिगत संपर्क कर लेंगे, जो बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं उनकी आप एक सूचना बना लें कि ये बच्चा किस विद्यालय में जा रहा है, आप उनसे संपर्क करके जो है उन बच्चों को या तो फिर आप इंपोर्ट करवा दें, जो भी आपके नज़दीक आपके जो विद्यालय चल रहे हैं मान्यता प्राप्त वाले, वहाँ पर आप उनको इंपोर्ट करवा सकते हैं। ये तो बात हो गई ड्रॉप बॉक्स की, ठीक है। अब हम देखें इसमें कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इसे कक्षा 3 आपके पास हो गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया आपका ये एक इसे कक्षा 4 में आपका छोड़ दिया था, इसने 4 ही में है। अब इसे ये वाला दिया गया आपका, यहाँ पर ये दिया गया है एलिजिबल क्लास, यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपका जो ये आपका बच्चा है, यहाँ पर लिखा है लास्ट क्लास आपकी 2nd है और एलिजिबल क्लास आपकी 3rd है। तो ये बच्चा जो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया, मतलब इसमें जो स्टेटस का दिया गया वो क्या है, ड्रॉप बॉक्स इन सेशन लिखा है, रिमार्क ड्यू टू प्रोग्रेशन TC एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस, मतलब ये कि इसकी TC क्या है यहाँ पर आपकी एक्टिव हो गई है। तो इसका देखिए यहाँ पर जब आप इसको इम्पोर्ट करेंगे तो ये आपका एलिजिबल टू इम्पोर्ट हो गया है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं आपके एलिजिबल इंपोर्ट नहीं होते हैं, अगर वो बीच सेशन में आपका छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो क्या होते हैं एलिजिबल के लिए आपके इंपोर्ट रहते हैं। तो ये बच्चा जो है आपका यहाँ पर ये एलिजिबल के लिए जो है आपका मतलब इंपोर्ट के लिए क्या है आपका एलिजिबल है। तो इसको हम आसानी से जो है किसी दूसरे विद्यालय में या अपने ही विद्यालय में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मजबूरी बस हम लोगों को करना पड़ेगा ये वाला काम जो है, क्योंकि प्राइवेट वाले अगर आप संपर्क बना पाते हैं तो आप यहाँ पर कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप वहाँ पर इसको नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमको जाना है क्या इंपोर्ट वाले मॉड्यूल पर, ठीक है। हमें बच्चों को कैसे इंपोर्ट करना है ये भी तो हमको पता होना चाहिए। देखिए दूसरी बात है कि जो बच्चे कक्षा 5 पास आउट हो गए उनको जो है जो नज़दीकी आपका जूनियर है वो जो अध्यापक हैं वो संपर्क कर लें अपने जो प्राइमरी के बच्चे थे और उनको हर हाल में जो है प्राइमरी से इंपोर्ट कर लें, क्योंकि सर्वे में क्या होता है कि हम किसी न किसी बच्चे को कहीं ना कहीं जो है ऐसा दिखाते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, तो वो समस्या हमारे लिए बन सकता है बाद में। अब देखिए हम यहाँ पर फिर बाएं साइड पर आपका जो 3 लाइनें यहाँ पर क्लिक करते हैं
उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, जो है यहाँ पर दिएगा, देखिए नीचे देखिए यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल आपका मिलेगा। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर आपका मिल रहा है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल आपका कहाँ पड़ेगा, आपका स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए हमारा ये टैब है, हम टैब पर खोल रहे हैं, और अगर आप मोबाइल पर खोल रहे हैं तो आप बाएं साइड पे जो आपकी 3 लाइनें होंगी उसी पे क्लिक करेंगे। जब भी कोई आपका, जैसे आपका यहाँ पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन है मॉड्यूल आपका ये है दिया गया मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, तो टैबलेट में क्या है कि इसमें एरो बना हुआ नीचे की ओर, तो इसके सारे ऑप्शन खुल जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप वहाँ पर मोबाइल में खोलेंगे तो आप क्या करते हैं कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर, तो ये आपका डायरेक्टली आपके ऑप्शन नहीं खुलेंगे, एक बार आपको पुनः वहाँ पर फिर जाना पड़ेगा। जैसे आप दोबारा इस पर आएंगे तो आपके सारे के सारे ऑप्शन नीचे खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ पर भी आप ड्रॉप बॉक्स की सूची जो आप यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये कि आप ड्रॉप बॉक्स के बच्चे यहाँ से भी दे सकते हैं। और हमने क्या किया था, लिस्ट ऑफ ऑल से जब वहाँ गए थे तो उसमें भी आपका कॉलम होता है, तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में भी आपका कॉलम मिलता है आपको यहाँ पर। और दूसरा आपका जो है इंपोर्ट मॉड्यूल में जब जाएंगे यहाँ पर आपका प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब हमने ड्रॉप बॉक्स की चर्चा कर ली है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम ड्रॉप बॉक्स वाले बच्चों के बारे में चर्चा करें। तो हम ड्रॉप बॉक्स वाला ये जो है इंपोर्ट मॉड्यूल हम जो है यहाँ पर खोलते हैं, हमें बच्चों को इंपोर्ट कैसे करना है। तो इंपोर्ट मॉड्यूल पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं वैसे आपके सबसे पहले खुलता है यहाँ पर आपका इंपोर्ट यूज़र मैनुअल खुलता है। ठीक है, मतलब ये कि आप कैसे इंपोर्ट करेंगे उसका मैनुअल को दिया गया है। हम मैनुअल की चर्चा नहीं करेंगे, ऐसे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन दिखेंगे, अगर आप टैब पर खोल रहे हैं या कंप्यूटर पर खोल रहे हैं। पहला लिखा है इंपोर्ट विद इन स्टेट, मतलब ये कि राज्य के अगर आप अंदर, मतलब ऐसे विद्यालय जो आपके राज्य के अंदर हैं, अगर आप उनको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये होता है इंपोर्ट विद इन स्टेट। दूसरा आपका यहाँ पर है इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, मतलब यह कि अगर आप किसी बच्चे को, जो बच्चा किसी बाहर राज्य से है, अगर उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है कि ड्रॉप बॉक्स लिस्ट आपको दी गई है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या मिला, हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है इंपोर्ट विद इन स्टेट पे। मतलब ये कि हम जो बच्चा हम कर रहे हैं वो राज्य के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको वही इंपोर्ट करना है राज्य वाले। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे यहाँ पर इंपोर्ट विद इन स्टेट। अब यहाँ पर जो आपका लिखा है गो, तो हम गो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे वैसे ही कुछ आपके सामने ऐसे खुल के आता है। यहाँ पर आपका लिखा है इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2025-24 टू 2025-26। मतलब ये हुआ कि ये आपका इंपोर्ट मॉड्यूल ऐसा है कि आप जो बच्चे 2024-25 में पास कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने कक्षा 5 पास किया है, या कोई बच्चा आपका ड्रॉप आउट हो गया है 24-25 से, वो आप इसमें आना है 25-26 में आना चाह रहा है, तो उसको आप यहाँ पर आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके जिस बच्चे को आपको इंपोर्ट करना होगा उस बच्चे का यहाँ पर आपको जो है सर्च लिखा है, सर्च बाय पेन नंबर, तो गेट पेन नंबर और DOB। मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर पेन नंबर और DOB डाल करके बच्चे को यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है, देखिए ये मेरा विद्यालय आपका प्राइमरी का है, तो यहाँ पर क्या है कि हम अगर जूनियर वाले होते तो हम किसी प्राइमरी विद्यालय का जो है डाल करके जो है जो बच्चे कक्षा 5 पास आउट हैं उनको हम यहाँ पर इंपोर्ट का स्टेटस दिखाते। ठीक है, तो चाहे आप प्राइमरी में हो चाहे जूनियर में हो, दोनों की प्रक्रिया आपकी वही है। आपने क्या करना है यहाँ पर आपको कि आपको बच्चा जो भी आपका आता है वो आपका उसका, जैसे आपका विद्यालय कक्षा 6 का है, मतलब 6 से 8 वाला है, अगर आपका जूनियर का है या किसी अन्य क्लास का, सीनियर क्लास का है, 6 से 8 के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, तो जो आपकी TC मिलेगी, TC पे क्या होता है कि अध्यापकों द्वारा पेन नंबर लिख दिया जाता है। अगर आपको पेन नंबर नहीं मालूम है तो आप जिस विद्यालय से TC कटी है उस विद्यालय के हेड मास्टर से संपर्क कर लें और उससे जो है बच्चे का पेन नंबर पूछ लें। अगर पेन नंबर मिल जाता है तो बच्चे की DOB भी आप वहाँ पर उन्हीं से मंगवा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जो आपकी DOB होती है इसमें भी आपका अंतर हो सकता है कि ऑनलाइन कुछ और चढ़ी है, रजिस्टर में कुछ और चढ़ी है, तो फिर आपका वहाँ पर बच्चा सर्च नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी आपके जूनियर के विद्यालय हैं वो सब यही काम करेंगे, पेन नंबर और DOB डाल करके बच्चे को हम सर्च करेंगे। हम ये चेक करते हैं कि क्या बच्चा वो आपका एलिजिबल है। देखिए एलिजिबल आपका बच्चा तभी होगा जब वहाँ से बच्चा जो है एक्टिव हो जाएगा आपका इंपोर्ट के लिए। ठीक है, इससे पहले भी आया था कि इंपोर्ट के लिए क्या एक्टिव फॉर इंपोर्ट हो जाए, अगर वो एक्टिव होगा इंपोर्ट करने के लिए तब आपका बच्चा वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर एक पेन नंबर डालने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोग थोड़ा इसको जो है सीख जाएँ कैसे क्या करना है इसको जो है। तो मैं यहाँ पर एक पेन नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर आपका
ये हमने यहाँ पर जो है पेन नंबर डाल दिया। अब हम इसका, ये हमने बच्चे का पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर लिया। अब हम यहाँ पर गो पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर एलिजिबल टू इंपोर्ट है तो यहाँ पर आपका जो भी बच्चा होगा उसके सामने वह ग्रीन बन जाएगा। तब देखते हैं बच्चा जो यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये लिखा है स्टूडेंट स्टेटस आपको दिया गया, ड्रॉप बॉक्स इन सेशन ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नॉट नोन, ठीक है। ये आपका जो है इंपोर्ट के लिए आपका यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर देखिए डिटेल आपका दिया गया, यहाँ पर इसको बच्चे का हम पूरा डिटेल चेक कर लेते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर आपका स्टूडेंट दे दिया, नाम दिया गया, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, पेन नंबर आपको दिया गया, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर यहाँ पर सब दिया गया है। अपार स्टेटस आपका यहाँ पर नॉट अप्लाइड है, आधार स्टेटस, ठीक है। करंट स्कूलिंग डिटेल क्या आपका ये ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये बच्चा जो है जिस विद्यालय से इसका नाम कटा है उस विद्यालय से आपका जो है यहाँ पर आपका इसका जो है ड्रॉप बॉक्स में पड़ा है। एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन, ये बच्चा आपका कक्षा 3 के लिए आपका एलिजिबल है। प्रीवियस स्कूलिंग आपका क्लास सेकंड आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। मतलब यह कि इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पेन नंबर डाला, ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपका जैसे आपका ये तो बच्चा कक्षा 2 का है, ठीक है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि जैसे आपको सीखना क्या है, हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो अगर आपके बच्चे कक्षा 6 वाले भी हैं, मतलब जो आपके कक्षा 5 पास आउट हैं, तो आप उनका यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पेन नंबर आप डाल देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पेन नंबर और DOB डालेंगे वैसे जो है बच्चे की डिटेल्स आपकी पूरी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। बच्चे की जानकारी जो होगी, उसके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, सारा का सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो करंट स्कूलिंग डिटेल है अभी, मतलब जब तक बच्चा आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो करंट का मतलब क्या हुआ कि उसी विद्यालय में आपका बच्चा ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है। जब तक बच्चा इंपोर्ट नहीं होगा तब तक वो ड्रॉप बॉक्स में ही दिखाएगा आपको। तो करंट स्कूलिंग मतलब क्या हो गई, उस बच्चे का जो प्रीवियस आपका स्कूल था, पिछला वाला स्कूल, वही आपका उसका क्या है, आपका करंट स्कूलिंग डिटेल है, ठीक है। स्कूल नेम अनटैग्ड है, यूडाइस कोड आपका अनटैग्ड, ठीक है। एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन मतलब यह कि बच्चे का एडमिशन किस क्लास में हो सकता है, कक्षा 3 में हो सकता है, उसका कक्षा 4 में नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल ये दिया गया है, मतलब जो पिछला आपका स्कूल इसकी स्कूलिंग रही वो क्या है, क्लास सेकंड आपका है, एकेडमिक ईयर आपका 23-24 है, स्कूल का नाम दिया गया, यूडाइस कोड दिया गया है ये आपका। अब स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल, अगर आप यहाँ से देखना चाहें कि हम स्कूल कैसे कॉन्टैक्ट करें तो आप यहाँ पर क्लिक कर करके जो है उनका जो भी आपका होगा यहाँ पर आपका दिखा रहा कि जो उसके हेडमास्टर होंगे उनका आपका नंबर मिलेगा, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। वो MIS डिटेल अगर आप चाहें तो यहाँ पर MIS भी आप यहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं कि कौन यहाँ का MIS है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं, ब्लॉक के MIS को, उसके हेडमास्टर को, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, कभी क्वेरी आती नहीं, क्योंकि प्राइवेट वाले क्या होते हैं, निम्न कक्षा में एडमिशन करते हैं, उनको इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम करते क्या है कि जब बच्चा आप ड्रॉप बॉक्स में पढ़ा होगा उसको इंपोर्ट करने की प्रक्रिया में लाया जाएगा, तो हम जो है जिस जो प्रीवियस स्कूलिंग था उसका सारा का सारा डिटेल, किस हेडमास्टर ने जो है TC काटी है या कहाँ उसके हेडमास्टर हैं, वो आप उसका नंबर, जो ब्लॉक के MIS क्या होते हैं, मतलब जो आपका इसका ऑफिस वाला वर्क देखते हैं यूडाइस वाला, वो भी इसके नंबर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट MIS और ब्लॉक MIS नेम आपको यहाँ पर सब दिए गए हैं, ठीक है। इसको हम हालांकि क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए नीचे थोड़ा होते हैं इंपोर्ट टू 25-26, मतलब जो कि अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एलिजिबल इंपोर्ट के लिए है, कक्षा 2 आपका पास आउट है और जो आपके कक्षा 3 में ये इंपोर्ट हो सकता है। इसी प्रकार से क्या होगा कि जो बच्चे कक्षा 5 पास आउट हैं उसमें आपका दिखाएगा कि आपका एलिजिबल है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इंपोर्ट क्लास के लिए आप यहाँ पर देखिए क्लास आपका 3rd दिया गया है। इंपोर्ट सेशन आप यहाँ पर क्या डालेंगे, सेक्शन आपका दिया गया, सॉरी सेक्शन में आप जिसे सेक्शन आपका प्राइमरी में आपका सेक्शन एक ही यही होता है, अगर आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो आप वहाँ पर सेक्शन B, C जिसमें भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन आप यहाँ पर, मतलब जिस डेट में आप यहाँ पर एडमिशन बच्चे का जब अपने यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो किस डेट में अपने यहाँ बच्चे का एडमिशन दिखाएंगे आप, वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये सब आप भर लेंगे यहाँ पर, आप जो है जैसे आप यहाँ डिटेल सब भर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे लिखा है नोट इफ द इंपोर्ट क्लास अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन इज डिफरेंट फ्रॉम द वन द यूजर इज लुकिंग फॉर, दे शुड कॉन्टेक्ट द ब्लॉक MIS टू अपडेट द एलिजिबल क्लास फॉर द स्टूडेंट्स।
प्लीज़ रिफर टू द स्कूल्स कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल्स बॉटम फर्स्ट है। मतलब यह कि अगर आपको ये समस्या लगती है कि जो है हम जिस बच्चे को इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो एलिजिबल क्लास है वो नीचे या ऊपर है, मतलब यह कि जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा एक कक्षा 3 में इंपोर्ट के लायक है और कहीं पर अगर कक्षा 2 दिखता है, कहीं कक्षा 4 दिखता है, मतलब अगर किसी कक्षा में समस्या है कि हमने जो है बच्चे को कक्षा 2 पास कर दिया है और फिर वो कक्षा 2 में दिखा रहा है इंपोर्ट के लिए, तो फिर अगर अगली क्लास नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर ब्लॉक MIS या हेडमास्टर से संपर्क करके उसको चेंज करवा सकते हैं अपने ब्लॉक के लेवल से। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन भर लेंगे, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन की अगर यहाँ बात की गई है तो डेट ऑफ एडमिशन आप वही होंगे जो आप रजिस्टर पे अपना मेंशन करेंगे, वो आप यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन क्लिक करके आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आपका बच्चा जो है आपकी जो कक्षा होगी, जो भी आपका लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स होता है उसमें आपका जो है वहाँ पर दिखाएगा क्लास वाइज में आपका बच्चा वो जुड़, जैसे आपने कक्षा 6 में किया तो कक्षा 6 के बच्चों में वो आपको दिखाएगा, ठीक है, स्टैटिक्स में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम बच्चों को कक्षा 6 में इंपोर्ट करेंगे, या फिर आपका कोई अगर बच्चा जो है कक्षा 2 पास आउट किया था उसके बाद उसका प्राइवेट में कहीं नाम नहीं लिखा है तो उसको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ड्रॉप बॉक्स की पेंडेंसी बहुत है और हमको इसको अनिवार्य रूप से खाली करना है। देखिए अभी अगर आपके ब्लॉक में नहीं जो है प्रक्रिया गतिमान है तेज़ी से, तो अभी ऑर्डर आएगा, उसके बाद आपके ब्लॉक की प्रक्रिया बहुत तेज़ होगी और इस पर वेतन रोकने तक के आपके आदेश हैं। हो सकता है कि BSH का या BOs को भी जो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जो है इनको जो है थोड़ा भी जो है इस प्रक्रिया में जोड़ा जाए कि जो है जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाए ड्रॉप बॉक्स वाली, क्योंकि जब जिले की सूची आती है तो वहाँ पर बहुत डिफरेंस दिखता है कि इतने बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं, ये बच्चे कहाँ गए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर ड्रॉप बॉक्स में बच्चा है, कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा पहले पढ़ रहा था लेकिन अब बच्चा गया कहाँ, गायब हो गया, ठीक है। तो ये स्थितियाँ अभी भी विभाग में व्याप्त हैं और ये अगर समस्या सॉल्व नहीं होती, अगर हम इंपोर्ट नहीं करवा पाते हैं तो उसकी समस्या और बढ़ेंगी और ये हर साल बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे जितने बच्चे हमारे ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं विद्यालय की, उनको अगर वो 6 में इंपोर्ट होने वाले हैं तो आप नज़दीकी जूनियर में इंपोर्ट करवा दें, उससे संपर्क करके जो है इंपोर्ट करवा दें और बच्चों से संपर्क करें कि बच्चे विद्यालय आएँ। और अगर आप प्राइवेट संपर्क कर सकते हैं कि जो विद्यालय प्राइवेट वाले हैं अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनसे संपर्क करें कि वो इंपोर्ट कर लें। अगर उनको अवगत नहीं है, प्रक्रिया सारी मालूम है, तो आप उनको प्रक्रिया से अवगत करा दें, तभी आपका जो है कल्याण हो सकता है, जिससे कि आपका ड्रॉप बॉक्स खाली हो जाए। तो इस वीडियो में आज इतना ही, आगे मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। चैनल पर आप जुड़े रहिए और जो भी आपके साथी सहपाठी या शिक्षक साथी हैं उनको इस सेशन का जो है लिंक शेयर करते रहिए, जिससे कि उनकी भी समस्या का निदान हो जाए। कैसे हम ड्रॉप बॉक्स की सूची बनाएंगे, कैसे हम क्या करेंगे, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा देखना चाहें इसके बाद और एक जो है, अगर आपको ड्रॉप बॉक्स की सूची देखना है कि हम कैसे बना लें, तो जैसे जैसे इसमें दिया था कि आपका पहले बच्चे का नाम हो, फिर आपका बच्चे का पेन नंबर हो, फिर बच्चे का DOB हो, फिर बच्चे ने किस क्लास, पिछली क्लास बच्चे की क्या थी, एलिजिबल क्लास कौन सी है, ठीक है, और स्टेटस क्या है, मतलब बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम वहाँ पर सूची एक बना लेंगे, जिससे कि हमें हर बच्चे की जानकारी रहे। जब हमारे सक्षम अधिकारी हमसे मांगे कि आपके बच्चे ड्रॉप बॉक्स की स्थिति क्या है, तो आप कम से कम उनको अवगत करा पाएँ कि हमारे बच्चे जो है प्राइवेट्स में निम्न स्तर कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम जो है उनका इंपोर्ट नहीं करवा पा रहे हैं या उनको हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक सूची में आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिसे लिखा है इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रॉप आउट स्टूडेंट शोविंग इन UDAS पोर्टल सेशन, ठीक है। ये किसी विद्यालय का आपका है, ठीक है। और विद्यालय में जैसे मैंने बताया कि आप जब अपना ड्रॉप बॉक्स खोलेंगे तो उस ड्रॉप बॉक्स के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, स्कूल का नाम आपका, UDAS कोड है, ठीक है। अब देखिए बच्चे का सीरियल पेन नंबर है और क्रमांक, जितने भी आपके बच्चे टोटल हैं उनका क्रमांक 1 2 3 4, अगर 50 बच्चे तो आपको 1 से 50 तक लिखना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे का पेन नंबर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है ये, और प्रीवियस क्लास कौन सी है और एलिजिबल क्लास कौन सी है उसमें आपको दिखाता है, ठीक है। जब आप ड्रॉप बॉक्स खोलेंगे मैंने बताया था कि लास्ट क्लास और एलिजिबल क्लास वही आपकी क्या ऐसे दी गई। तो इस तरह से, और प्रीवियस प्रेजेंट सिचुएशन आप, मतलब ये कि इस समय बच्चे की स्थिति क्या है, जो प्रेजेंट स्थिति है उसकी क्या है। अगर प्राइवेट में पढ़ रहा है तो आप उसका नाम प्राइवेट में दिखा देंगे, ठीक है, कि जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम डाल देंगे, ठीक है, उसका UDAS कोड अगर हो तो वो डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है हर बच्चे का आप यहाँ पर डिटेल ऐसे बना लेंगे, जिससे कि आपको जब भी कोई अधिकारी आपसे कोई मांगे यहाँ पर तो आप जो है उसको दिखा सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो में जो है मैंने ये जानकारी आप तक साझा की। वीडियो में बने रहने की धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।